Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस बताने जा रही हूं। आप अपनी जिंदगी से देखें कि ये कितने रेजोनेट होते हैं। मेरे पापा के साथ नहीं बनता है। वो बचपन से मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मेरी माँ के साथ उनका बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। पता नहीं क्यों मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने इन-लॉज को खुश रखने की, लेकिन वो खुश नहीं रहते, हमेशा ताना मारते हैं। मेरी सास इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलती है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। मेरे हस्बैंड बहुत मैनिपुलेटिव हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं उनकी बात मानूं। वो मुझे समझते ही नहीं। पता नहीं क्यों मेरा बॉस हमेशा दूसरों की तारीफ करता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता है। मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो हमेशा दूसरों की माँओं की ज़्यादा तारीफ करते हैं। वो मुझसे दूर और अपने फादर से ज़्यादा अटैच्ड हैं, जबकि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है। ये जितने भी आपको सिचुएशंस मैंने बोले, ऐसे कई सवालों से घिरी हुई जिंदगियां मेरे पास आती हैं, और बहुत सारी जिंदगियां जो मेरे पास नहीं आती हैं, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम इस वजह को समझेंगे कि पैटर्न किसे कहते हैं और वाइब्रेशंस किसे कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी लूप में हूं। मैम, मैं लगातार एक ही तरीके के पैटर्न को क्यों अट्रैक्ट कर रही हूं? या क्या मेरी वाइब्रेशन इतनी लो है कि इस वाइब्रेशन के लोग मेरे पास आ रहे हैं जो मुझे सिर्फ यूज करना चाहते हों? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। मैं आपके सवालों का ही जवाब अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को देती हूं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि पैटर्न्स किसे कहते हैं। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने पैटर्न बुक के अनुसार अपनी हैंडराइटिंग स्टार्ट की होगी, यानी स्टैंडिंग लाइन के लिए छोटी छोटी लाइंस बनाते गए होंगे, ए अल्फाबेट के लिए स्लैंटिंग लाइंस बनाई होंगी, और उस बुक का नाम होगा पैटर्न बुक। पैटर्न का मतलब क्या है? आप किसी भी एक लकीर को लगातार खींच रहे हो तो आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ताकि उन पैटर्न्स के आधार पर जो अल्फाबेट्स हो वो आप सीख सकें। हमारी जिंदगी में भी जब हम लगातार एक ही व्यवहार, एक ही सिचुएशंस, एक ही तरीके के इंसान के साथ जीते चले जाते हैं, तो हमारे थॉट्स उस व्यक्ति के आधार पर बनने लगते हैं, जो हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो माइंड सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही रिजिड यानी कि बहुत ही फिक्स्ड मेमोरी बना लेते हैं, और वो मेमोरी हर जन्म में हमें उसी पैटर्न की याद दिला देती है, या हमें उसी पैटर्न में दोबारा से ले जाती है, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन होता है। जैसे एक टॉक्सिक फादर के साथ रहते रहते आपकी ऐसी आदत बन जाती है कि टॉक्सिसिटी आपका पैटर्न बन जाती है। फिर आप एक टॉक्सिक फादर को भी टॉलरेट करते हैं, आप एक टॉक्सिक हस्बैंड को भी टॉलरेट करते हैं, आप एक टॉक्सिक बच्चों को भी टॉलरेट करते हैं, आप टॉक्सिक बॉस को भी टॉलरेट करते हैं, आप टॉक्सिक पड़ोसी को भी टॉलरेट करते हैं। नतीजा क्या होता है? क्योंकि आप सेम तरीके के सिचुएशन में काफी दिनों तक रहते हैं बिना रियलाइजेशन के, अवेयरनेस के, तो आप उस सिचुएशन में अडैप्ट हो जाते हैं। आपको उसी सिचुएशन में रहने की आदत पड़ जाती है, और किसी भी चीज की जब आदत पड़ जाती है तो इंसान कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज हमने मार खाया, 2 दिन बाद हम ठीक हो जाएंगे, हम फिर थोड़े दिनों तक ठीक रहेंगे, फिर वापस से हम उसी पैटर्न में दोबारा से मार खाएंगे, और ये सिलसिला चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और हम इस पैटर्न को परमानेंट कर देते हैं लाइफ दर लाइफ, यानी हर जिंदगी में हम इसी पैटर्न में ही जी रहे होते हैं। रियलाइजेशन जैसे ही होती है, अवेयरनेस जैसे ही आती है, तब हमें एहसास होता है कि कुछ तो है जो हम बार बार इसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ तो है जो हमें सीखना है।
जब ये अवेयरनेस आने लगती है और जब आप ये प्रश्न बार बार अपने आप से पूछते हैं कि मैं इस पैटर्न से कैसे निकलूं, ये क्या है जो मैं बार बार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रही हूं, एक नार्सिसिस्ट इंसान के लूप में जा रही हूं, ना चाहते हुए भी मैं ऐसे इंसानों की तरफ बढ़ रही हूं जिनसे मुझे कभी भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, मगर फिर भी मैं ड्रिवन हो जाती हूँ, फिर भी मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूँ। जब आप ये प्रश्न में रहेंगे, जब आप ऐसे ही प्रश्न में रहेंगे, तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको ही विल शो यू द वे। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप किसी न किसी व्यक्ति से टकराएंगे, कोई ऐसे गुरु से टकराएंगे, आप कोई पॉडकास्ट आपके पास आएगा, कोई ऐसी बात आपको समझ में आने लग जाएगी जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि ये पैटर्न है और इसे ब्रेक कैसे किया जाए। अगर आप सीधे रास्ते चल रहे हैं और आपको पता है कि इस रास्ते में चलते समय आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, मगर क्योंकि ये आपकी हैबिट है, आपको नहीं मालूम कि अगर आप राइट मुड़ जाएं तो आप ज़्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं, मगर नहीं, आपने एक ही रास्ता चुना हुआ है चलने का और दूसरे रास्ते में जाने से पहले आप घबराते हैं। आपको लगता है पता नहीं मैं चल पाऊंगा कि नहीं, कहीं वो रास्ता गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा है। तो जब डाउट्स आने लगते हैं तो हम लीप ऑफ फेथ यानी अपने ऊपर भरोसा ना करे बिना हम नाक की सीध पर एक ही हैबिट पर चलते चले जाते हैं। व्हाट इज लीप ऑफ फेथ? लीप यानी बिना सोचे, बिना लॉजिकल ब्रेन लगाए, भरोसे के साथ किसी कदम को आगे बढ़ाना। भरोसा तो देखिए आपको करना होगा, क्योंकि सांस आपकी चल रही है, हार्ट बीट चल रहा है, लंग्स अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं, यानी ये मैकेनिज्म चलाने के लायक भी आपको किसी ने तो बनाया है। तो भरोसा तो आपको उस किसी पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ये सारे एक्शंस ऑटोनोमस है, यानी आप ना भी चाहें तो भी आपके कदम चलने लगते हैं। अगर आपको प्यास लगती है तो ग्लास पानी का उठने लगता है, नींद आती है तो आंखें बंद होने लगती हैं, सुबह होती है आंख खुल जाती है, पैसा कमाना होता है दिमाग चलने लगता है, यानी बहुत सारी मैकेनिज्म, बहुत सारी चीज़, इंजीनियरिंग आपकी बॉडी में हो रही होती है। तो यही मैकेनिज्म आपको एहसास दिलाती है कि मॉडल पुराना हो चुका है, एवोल्यूशन का समय है। आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर रिपीट पे चल रहा है, रिपीट पे चल रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो। इसे ही पैटर्न कहते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार इस रास्ते पर जाता हूँ, वापस वहीं पर आ जाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, हार जाता हूँ, मैं अपनी तरफ से नया रास्ता भी निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर फिर भी वहाँ फेल हो जाता हूँ, तो बैठ जाइए और बाहर की दुनिया को नहीं, अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि जब जब ऐसा हुआ तो मुझे बुरा कहाँ लगा, जब जब मैं इस रास्ते गया तो मैंने गलतियां कहाँ कहाँ की, वो क्या क्या पॉइंट्स थे जो ट्रिगर हो रहे थे लेकिन मैं नज़रअंदाज कर रही थी। ट्रिगर का मतलब आपको कहाँ कहाँ बुरा लगा, आपको मार पड़ी तो शरीर में दर्द हुआ, आपको टॉर्चर मेंटली अगर दिया गया, इमोशनली दिया गया तो सर पे दर्द हुआ, वो कौन सी बात थी जो बार बार आप सोचने पर मजबूर हो जाते थे और आप अंदर से आपका कॉन्शियस कहता था कि उस जगह मत जाओ, मगर आप जाते थे। वो क्या ईगो थी, क्या वो प्राइड था कि किसी रिलेशनशिप में जाने का मन तो कर रहा था मगर आप अपने आप को रोक रहे थे? सेल्फ एनालिटिक टेस्ट कीजिए, बैठिए और हर सिचुएशन में जहाँ जहाँ आप फेल हुए हैं वो फेलियर्स को नोट डाउन कीजिए। आपके फेलियर्स ही आपके लेसन्स हैं, वहाँ से ही आपको आंसर्स मिलेंगे अपनी लाइफ के। जर्नलिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम दोबारा उस जगह पर जाते हैं और फिर उस सिचुएशन में अपनी एनर्जी डालते हैं, सोचते हैं, और जब जब आप उस पैटर्न में जाएंगे बहुत सारे माइन्यूट चैप्टर्स समझ में आएंगे कि ओ, ये इंसान मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, ओके, यहाँ मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा था, यहाँ पर मेरी मदर को स्टैंड लेना चाहिए था जब मेरे फादर ने पहली बार मेरी मदर के ऊपर हाथ उठाया,
मगर मेरी मदर सोसाइटी की वजह से दब गई, बच्चों की वजह से दब गई, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। आपने हर सिचुएशन को एनालाइज करके खुद के लिए लेसन बनाना है कि अगर कभी सेम सिचुएशन मेरे पास आए तो मुझे क्या करना है, डरना है या लड़ना है, डरना है या लड़ना है। जरूर इस बात का उत्तर कमेंट्स में दीजिए। मैं लड़ने की बात करूं तो लड़ाई करने मत बैठ जाइएगा। आपको लड़ना आपके खुद के पैटर्न से है, अपने कंफर्ट जोन से है। आदत पड़ जाना, इंसान मेहनत ही तो नहीं करता है, उसे आदत पड़ी हुई है, चलो कोई बात नहीं, मार थोड़ी सी खाली। शर्मा जी की बहू तो और ज्यादा मार खाती है, ये तो कभी कभी ड्रिंक करते हैं, मेरी सर्वेंट के हस्बैंड तो रोज ड्रिंक करते हैं। अगर आपने एक्सक्यूजेस देने स्टार्ट कर दिए तो पैटर्न्स कैसे चेंज होंगे? पैटर्न्स चेंज करने के लिए वाइब्रेशंस की जरूरत होती है। वाइब्रेशंस, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में ये वर्ड बहुत यूज होता है। हम अपनी वाइब्रेशंस चेंज कैसे करें? वाइब्रेशंस चेंज करने के लिए आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। यानी जो सोच आपकी आपको किसी एक पैटर्न में स्टक फील करवा रही है, रोक के रख रही है, आप उस थॉट को अब अवेयरनेस के साथ बदलेंगे। लॉजिक आंसर्स के साथ नहीं, बल्कि अवेयरनेस आंसर्स के साथ। नाउ यहां जरूरत है लर्निंग एंड अनलर्निंग की। बहुत सारी चीजें समाज ने आपको सिखाई होगी, बहुत सारी चीजें आपकी मम्मी ने आपको सिखाई होगी, बहुत सारी चीजें आपके पापा ने आपको सिखाई होगी, और बहुत सारी चीजें आपको पास्ट लाइफ के इंसिडेंट्स ने आपको सिखाई होगी। जो भी चीज आपने कहीं से भी सीखी है, अगर उन सीखी हुई बातों में ग्रोथ नहीं है, अपलिफ्टमेंट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पीस नहीं है, जॉय नहीं है, ग्लोरी नहीं है, तो आप समझ लीजिए ये अनलर्निंग करना है। जो कुछ भी सीख कर आए हैं, कोई बात नहीं, अगर सीखी हुई चीज आपके जीवन में आज हर्षो उल्लास नहीं ला पा रही है, ग्रोथ नहीं ला पा रही है, तो आप बिना किसी भी डाउट के अपनी पुरानी सारी सीखी हुई चीजों को अनलर्न कर दीजिए। अगर आपका मन है कि कुछ अच्छा करूं, किसी के लिए कुछ अच्छा करूं, मगर फैमिली कहती है क्या जरूरत है, मगर क्योंकि सबकॉन्शियस में आपने स्टोर करा हुआ है मेमोरी कि दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तो अब आप शांति से बैठिए। क्या दूसरों के बारे में सोचकर या दूसरों के लिए अच्छा सोचकर क्या आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप हमें गुड बुक्स में आने के लिए या लोगों के सामने इमेज कॉन्शियस हैं, आप सोसाइटी के लिए बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, आपको लग रहा है कि मैंने जो बोल दिया वो मैंने अगर नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वर्थ तो मेरी गाड़ी से ही पता चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रिलेशनशिप को ताक पे भी रखना पड़े, मगर मैं पैसे को बहुत अहमियत दूंगा और मैं पैसे के लिए बिल्कुल डूब जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही मैनिपुलेट क्यों ना करना पड़े। जब कभी भी कहीं पे भी कोई भी थॉट्स आए, पॉज ले लो, 1 मिनट का, 2 मिनट का, बैठ जाइए, एनालाइज कीजिए कि जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स मुझे सिर्फ इस सिचुएशन के लिए आ रहे हैं या परमानेंट लाइफ के लिए मैं अपना ऐसे ही प्लान कर रहा हूं। क्योंकि हर सिचुएशन में मुझे उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए अपने थॉट्स बदलने पड़ते हैं, जो कि जायज़ है। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, हो सकता है पलटकर आपको भी उस समय थप्पड़ मारना पड़ा होगा, क्योंकि उसे वही लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन अगर रास्ते में चलते हुए कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आप पर थूक रहा है, कोई आप पर लांछन लगा रहा है, तो हो सकता है उस वक्त ज़रूरी नहीं हो कि आप जाकर वही एक्टिविटीज़ करें। हो सकता है वो पागल हो, आप नहीं हैं। तो आप किस सिचुएशन में क्या एक्शन लें, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस है। आपके सबकॉन्शियस में जो डेटा फीडेड है, जो आपका ऑटोनोमस मोड में आपको एक्शंस करने की गाइडेंस दे रहा होता है, उस एक्शन पे भी प्रेजेंट मोमेंट पर 1 मिनट के लिए पॉज होकर सोचें। और जब आप सोच रहे हो तो अवेयरनेस के साथ सोचें,
नाउ व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस का मतलब है डोंट यूज योर लॉजिकल ब्रेन। अगर हम लॉजिक निकालने लग जाते, ऐसे करने से कहीं वो ऐसा ना कर दे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो सही हो जाएगा, यहां पर जैसे ही आपने लॉजिक लगा दिया तो क्या हुआ, आपने अपना दिमाग लगा दिया उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव की तरीके से सोचने में कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो वैसा करेगा। यानी आपने पहले से ही ये तय कर लिया कि उसका रिएक्शन क्या होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड vibration of our mind, vibrations of our thoughts can be raised through pranayam, yoga, walking, नेचर के करीब रहकर, मंत्रा चैंटिंग्स करके, अच्छे भजन सुनकर, अच्छी संगत में रहकर, अच्छे विचारों वाले बुक्स पढ़कर आप अपने वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं। यानी talk sensibly with the sensible people, walk sensibly under the nature, breathe with awareness, movement of your body। यानी जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं खुद के बॉडी के लिए, माइंड के लिए, एक्शंस के लिए, वो सारे वाइब्रेशंस रेज करेंगे आपकी, ताकि आप जो भी सोचें सही सोचें। यानी उस समय जो आपका लॉजिकल माइंड भी अगर लग रहा है तो आपका रेज्ड वाइब्रेशन की वजह से आपको सही राय दे रहा होगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर मैं रिवोल्ट करूं तो सही है, रिबेल करूं तो सही है, शांत रहूं तो सही है, इग्नोर करूं तो सही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करूं तो सही है, डिफेंड करूं तो सही है। क्या चीज़ें हैं जो मैं इस समय करूं ताकि मेरा मेंटल पीस, मेरा हेल्थ हमेशा सही रहे? सो व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर मेंटल स्टेबिलिटी, अबाउट योर कॉन्शियसनेस, अबाउट योर सबकॉन्शियस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, द टाइम यू गो विद इन योर सेल्फ, जैसे जैसे आप अपने भीतर चले जाते हैं, अपने भीतर की खोज करने लगते हैं, आप पैटर्न्स को भी डिटेक्ट करते हैं, अपनी कमियों को भी डिटेक्ट करते हैं, अपने वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए एक्शंस भी लेने लगते हैं, और हायर वाइब्रेशंस की वजह से आपको मदद मिलती है अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने की। और फिर जब आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कर देते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, आप एक इवॉल्व्ड पर्सनालिटी बन जाते हैं। हायर वाइब्रेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यू कैन लर्न डांस, यू कैन लर्न म्यूज़िक, यू कैन गो फॉर ट्रैकिंग, आप गाना सीख सकते हैं, आप अच्छा खाना बना सकते हैं, आप अच्छी म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी माइंड में एक ऐसी तरंग उठने लगे जो कि हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट करे। जब आपकी बॉडी, जब आपका माइंड बहुत फ्रेश फील करे, बहुत रिजुविनेट फील करेगा, उस अवस्था में जब आप अपने पुराने पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे, आपको रास्ता दिखाई देगा कि कैसे उससे बाहर निकलें। देयर आर वेरियस मेडिटेशंस, म्यूजिकल हर्ड्स, जिसको सुन करके भी आप अपने वाइब्रेशंस को रेस कर सकते हैं। आई होप मेरा आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसके बारे में तो जितना बोला जाए कम है, क्योंकि हर अवस्था, हर कहानी अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसे पढ़कर, समझकर हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं और बहुत सीखी हुई चीज़ों को भुला भी सकते हैं। मेरी राय है, पुरानी चीज़ों को याद करके फ़ायदा ही क्या है? जीवन को नए रंग रूप से भरो, पुरानी जितनी भी चीज़ें थी उन्हें मिटा दो और चलो आज एक नई दुनिया बसाते हैं। जो भी आपके पैटर्न्स रहे हों, क्यों ना आज उन सारे पैटर्न्स को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलकर अलविदा कहें, और क्यों ना अपना आने वाले कल को ग्रीट करें ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक यू एंड आई रियली लव यू, थैंक यू एंड आई लव माई सेल्फ। द डे यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यू विल रियलाइज दैट आपके आसपास कभी भी कुछ भी हो रहा होगा, आप अनअफेक्टेड ही रहेंगे। एंड बिलीव मी, लाइफ इज ब्यूटिफुल बिकॉज you are beautiful, you are unique, and you are the best creation
of the universe, and the divine is always backing you. You are never alone. Thank you.